नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें। आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। आज की वीडियो खास तौर से उन साथियों के लिए बनाई गई है जो साथी AIB18 एग्जाम देने के लिए जाएंगे और जिन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन करवा लिया है या जिन्होंने अभी तक अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है, उनको फिर मैं एक बार से बताना चाहता हूँ कि भी आप अपना रजिस्ट्रेशन 30 सितंबर 2023 से पहले करवा रहे कि भी 30 सितंबर लास्ट डेट है और 30 सितंबर तक ये आपने अपनी पेमेंट है वो डिपॉजिट करवानी है। तो जिन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन करवा लिया है और जो रजिस्ट्रेशन करवाने वाले हैं सभी के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि एग्ज़ाम जो भी साथी देंगे तो एग्ज़ाम के अंदर जब आप बैठते हैं और आपको समस्या आती है कि भी जो बेयर एक्ट होते हैं उनसे आप क्वेश्चन किस प्रकार से ढूंढें। जिन्होंने पहले एग्ज़ाम दिया है उन्होंने इस समस्या को फेस किया होगा, लेकिन जो साथी फर्स्ट टाइम बैठेंगे उन्होंने पता ही नहीं भी किस प्रकार से हम बेयर एक्ट में से अपने क्वेश्चन है जो उनके आंसर ढूंढेंगे। ये सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि बेयर एक्ट है टोटल 19 बेयर एक्ट आपके पास जब आप लेके जाएंगे, और वो आप कोशिश करना कि भी जो विदाउट शॉर्ट नोट्स वाले हैं वे लेके जाएं आप। वैसे तो कई बार क्या होता है शॉर्ट्स नोट्स वाले भी अलाउड कर देते हैं, लेकिन ज़्यादातर क्या है कि भी आप शॉर्ट्स नोट्स वाले ना लेके जाएं, विदाउट शॉर्ट्स नोट वाले लेके जाएं। शायद जहां वहां पर ड्यूटी लगी होती है अधिकारी की, कई बार वो मना कर देते हैं, फिर आपको समस्या हो सकती है। तो आप जो परचेज करें विदाउट शॉर्ट्स नोट्स वाले परचेज करें बेयर एक्ट। तो अब आप उसके अंदर जो प्रश्न आता है आपका एग्जाम आप देने के लिए जाते हैं तो वहाँ समस्या आती है कि भी 19 जो बेयर एक्ट इनमें से कौन सी बुक के अंदर हमारा क्वेश्चन है। ये जैसे CRPC का आ गया, क्वेश्चन पूछ लिया, उसके अंदर फिर आपको समस्या आती है भी ये पूरी बेयर एक्ट तो नहीं पढ़ा जाएगा। अब तो आपने केवल अपना प्रश्न पढ़ना है और प्रश्न पढ़ने के बाद उसका आप आंसर देखिए कि भी जो उसके अंदर ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन में देखिए कि भी जो धारा दी गई है वो भाई जो आप क्वेश्चन पढ़ेंगे क्वेश्चन के अंदर आपको पता चल जाएगा कि भी ये भारतीय संविधान से क्वेश्चन पूछा गया है या कॉन्ट्रैक्ट लॉ से पूछा गया है या ये आपका जो एविडेंस एक्ट से पूछा गया है या हिंदू मैरिज एक्ट से पूछा गया है या आप एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ से पूछा गया है तो या CRPC से पूछा गया है। लेकिन जो धारा है वो आपके आंसर में लिखी मिलेगी। ये तो बहुत सारी धाराएं हैं, अब किस किस को पढ़ेंगे। आपने आंसर देखना है, क्वेश्चन आपने पढ़ लिया, उसके अंदर से ये पता चल गया कि भी ये कौन सी बुक का है। इतना तो पता चल गया आपको भी कौन सी बुक का है, बट ये नहीं पता चला कि भी बुक में मिलेगा कहाँ पर। तो बुक तो पूरी पढ़ेगी नहीं जाएगी आपसे। तो ये समस्या है कि भी आपने क्या करना है, आपने उसके ऑप्शन देखने हैं। ऑप्शन के अंदर ये देखना है कि भी जैसे धारा 95, धारा 96 या 68 या 75 पूछी गई है, बुक का नाम आपको पता चल गया क्वेश्चन से। अब धारा आपको वहाँ 4 दी गई, अब केवल उन्हीं धाराओं को आप खोल के देखिए कि भाई 65 के अंदर क्या लिखा हुआ है और 96 के अंदर क्या लिखा हुआ है और 95 के अंदर क्या लिखा हुआ है। जिसमें से भी आपका जो आंसर सेट बैठता है आप उस पे आप उसको मार्क कीजिए, आपका आंसर राइट होगा। केवल आपने पढ़नी है क्या है, 4 ऑप्शन मिलेंगे, 4 धाराएं होगी वहां पर, केवल आपने उन्हीं को पढ़ना है, बाकी छोड़ दो। बुक खोल ली, उन धाराओं को देखिए भी 96 है, 95 है, 76 है या 68 है, केवल आपने उन्हीं को पढ़ना है। क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया कौन सी बुक से है, क्वेश्चन में पढ़िए, आंसर पढ़िए, फिर उसके बाद आंसर में देखिए भाई कौन सी धारा है, केवल उन्हीं धारा पे अपना ध्यान फोकस कीजिए आप, पूरी बुक पढ़ने की बजाय। इसी तरह से आप सभी जो बुक्स हैं उनके क्वेश्चन आप आसानी से ढूंढ पाएंगे। अगर आप क्वेश्चन पढ़ के भूल जाएंगे तो क्वेश्चन आपने पढ़ लिया, अगर आंसर नहीं पढ़ेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। आंसर जरूर पढ़ना आपने, जब तक आप आंसर नहीं पढ़ेंगे आप उसका आंसर नहीं ढूंढ पाओगे। तो इसलिए आपने आंसरों को जरूर पढ़ना है। आंसर पढ़ने के बाद उसके अंदर जितनी भी धाराएं दी गई है 3 4, केवल उन्हीं पे अपना ध्यान फोकस करते हुए केवल उन्हीं को पढ़ना है आपने, और वहीं से आपका आंसर निकल कर आएगा और उसी पे आपने जो सर्कल है उसको राउंड है उसको आपने फिल करना है। इस प्रकार से आप अपना पेपर कंप्लीट कर पाएंगे, क्योंकि 3 घंटे का समय होता है। अगर आप पूरी बुक पढ़ने बैठ जाओगे तो आपका समय निकल जाएगा। तो क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन के बाद फिर उसके अंदर जो आंसर के अंदर ऑप्शन के अंदर जो धाराएं दी गई उनको पढ़िए और आपका जो आंसर है आसानी से आप ढूंढ पाओगे। तो इस प्रकार से आप अपना जो
एग्जाम में फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर ही क्लियर कर पाओ। कुछ क्वेश्चन है शायद ना भी मिले, तो उनको क्या आपने छोड़ देना है, लास्ट टाइम में जब आपके पास समय बचता है उसके बाद उनको आप फिल कीजिए। कोई क्वेश्चन अगर आपको नहीं आता है तो उसको आप छोड़ दीजिए। अगर आपके पास समय बचता है तो किताब से, आप बुक से, बेरेक्ट से आप ढूंढ लीजिए, नहीं तो आप उसका दाएं बाएं से पूछकर या जैसा आपको उचित लगे वहां पर आप उस सर्कल को फिल कीजिए। लेकिन ज़्यादातर जो क्वेश्चन होते हैं आपकी बेरेक्ट से आते हैं और वहां पर ही आपको आसानी से वो मिल जाएंगे अगर आप उनको ढूंढेंगे। अभी समय है, अभी आप ये बेरेक्ट परचेज कर लें, इनको 1 या 2 बार आप अभी पढ़ लें। पढ़ने का ये बेनिफिट होगा कि जब आप एग्ज़ाम देने के लिए जाएंगे तो आपके लिए नई लगेंगे। नहीं तो आप लास्ट जब एग्ज़ाम के समय इनको परचेज करेंगे और एग्ज़ाम में इनको लेकर जाएंगे तो उस समय तो ये लगेगा पता नहीं ये क्या चीज़ है क्या नहीं। तो अभी आप इनको एक बार परचेज कर लें, इनको कम से कम 2 बार आप पढ़ें और लास्ट ईयर के जितने भी क्वेश्चन पेपर, 5-7 साल के क्वेश्चन पेपर, उनको आप करके देखिए, उनको उनके जो आंसर उनको ढूंढ के देखिए आप कितने क्वेश्चनों के आंसर आप ढूंढ पाते हैं। तो इससे आपका क्या कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा। तो एग्ज़ाम के अंदर जब आप बैठेंगे तो आप इस एग्ज़ाम को आप फर्स्ट अटैम्प्ट के अंदर ही आसानी से आप पास कर जाओगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि जितने भी साथी AIB 18 देने के लिए जाएंगे वो फर्स्ट अटैम्प्ट के अंदर ही अपना एग्ज़ाम क्लियर कर लें, और जिन्होंने लास्ट टाइम वो रह गए थे इस साल वो इस एग्ज़ाम को ज़रूर पास कर जाएं। अगर ये ट्रिक आप लगाते हैं तो आपका एग्ज़ाम 100% आपका पास हो जाएगा, इसमें दो राय नहीं है। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नई नई अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन जरूर क्लिक कीजिए। थैंक यू वेरी मच।